हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑडियो पॉडकास्ट। दिस इज़ द 8th एपिसोड और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने मेरी लाइफ को काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, एक टाइम पे नेगेटिवली इम्पैक्ट किया था। बट देन मैंने रास्ते खोजे और उसी चीज़ को अपनी लाइफ में एक सही इम्पैक्ट के लिए ट्रांसफॉर्म किया। सो दिस एपिसोड इज़ गोइंग टू बी वेरी इंसाइटफुल, वेरी नॉलेजेबल। इस बात की तो गारंटी है क्योंकि इसमें जो तरीके मैं आपको बताऊंगा वो मैंने खुद यूज़ किया है, आजमाया है और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। तो द टॉपिक विल बी हाउ टू यूज़ इंटरनेट इफ़ेक्टिवली। जब मैं इंटरनेट की बात करता हूँ तो आप किसी भी डिवाइस पर इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, मोस्टली आप स्मार्टफोन पे यूज़ करते हो, लैपटॉप, टीवी वगैरह सारी चीज़ों पे आप यूज़ करते हो इंटरनेट को। तो इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ करना है इसके बारे में मैं बात करूंगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग इससे अग्री करेंगे तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, एक इंसाइटफुल सी वीडियो होने वाली है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आज के समय में इस चीज़ के बारे में बात किया जाना काफ़ी ज़रूरी है और इसके बारे में एक्चुअली मार्केट में बात नहीं हो रही है। उसके पीछे भी एक रीज़न है कि बात क्यों नहीं हो रही है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले एक इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं कि जो आपका सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, एज अ होल आपके जीवन में किस तरीके से इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो इंडिया में 2016 के बाद ये जो टेलीकम्युनिकेशन है या कनेक्टिविटी है, इसके क्षेत्र में एक क्रांति आई थी जब जियो ने एक ऐसे रेट पे बहुत ज़्यादा इंटरनेट प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया था जिस रेट पर पहले इंटरनेट की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। फॉर एन एग्जाम्पल, 2016 के पहले जो एयरटेल का हम लोग डेटा यूज़ करते थे उसमें कुछ 251-250 रुपये का हमको 2 GB के आसपास महीने का डेटा मिलता था। और जियो जब शुरू में इंट्रोड्यूस हुआ तो काफ़ी समय तक इन लोगों ने फ्री में डेटा दिया। उसके बाद भी काफ़ी सस्ती रेट्स पे, मुझे याद है कि 399 शुरुआती टाइम में लगा करता था 3 महीने के लिए, और उसमें आपको 1.5 GB पर डे का डेटा मिलता था। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया और बहुत बड़ा डिफरेंस होने की वजह से एक चीज़ हुई कि इंडिया की जो अधिकांश उस समय स्मार्टफोन यूज़ करने वाली पब्लिक थी वो इंटरनेट पर आ गई। इंटरनेट पर आ गई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे पहले जो हम इंटरनेट का यूज़ करते थे वो एक काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड वे में होता था क्योंकि हमारे पास डेटा की कमी होती थी। ब्रॉडबैंड जो था वो गाँव तक पहुँचा नहीं था, वाईफाई जो था वो गाँव तक पहुँचा नहीं था। तो जो यूट्यूब और बाकी सारे ये जो प्लेटफॉर्म्स है जो आज हम इतने धड़ल्ले से यूज़ करते हैं, जिसमें ई-कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं, उसको हम इतना यूज़ नहीं करते थे क्योंकि हमारे पास उस तरीके का डेटा नहीं होता था और बहुत ज़्यादा खर्चीला हुआ करता था, स्पेशली इन Tier 2 Tier 3 सिटीज़ ऑफ इंडिया। 2016 के बाद ये चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई और 2016 से अगर अभी तक की बात करें 2023 तक, तो इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। फेसबुक की जो पहले ऑडियंस थी वो बहुत अलग ऑडियंस थी, अभी की जो ऑडियंस है वो बहुत अलग ऑडियंस है। और मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ ये आप समझ पा रहे होंगे, मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। आप अगर आज जाके फेसबुक ओपन करके देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही है। और इसलिए कहा भी जाता है कि फेसबुक इज़ ऑलमोस्ट डेड, नोबडी एज ऑफ नाउ इज़ यूजिंग फेसबुक। मतलब बहुत सारी जो पब्लिक थी उन्होंने फेसबुक को यूज़ करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट। खैर, इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलते हुए हम इस टॉपिक पे आते हैं कि हम कैसे अपने इंटरनेट को बेहतर वे में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए जब आप एक दिन की शुरुआत कर रहे हैं, डोंट यूज़ द फोन एज योर फर्स्ट थिंग टू डू। मतलब बिस्तर से उठते ही फ़ोन लेके नहीं बैठ जाना है। ये सबसे गलत चीज़ है जो आप करते हैं। सुबह का जो टाइम होता है उसमें आप फ़ोन को बिल्कुल 2 से 3 घंटे यूज़ ना करें क्योंकि फ़ोन जो है उसके अंदर दुनिया बैठी हुई है। अब आप जब सुबह उठ के पहली चीज़ फ़ोन लेके बैठ जाते हो ना, तो आप एक तरीके से सुबह सुबह उठ के एक भीड़ के बीच में जाके घुस गए हो। सुबह हमारा जो दिमाग होता है वो काफ़ी एक शांत टाइप का होता है। वो टाइम होता है मेडिटेशन करने वाला, पढ़ाई करने वाला। कुछ नहीं तो एक छोटे से वॉक पर जाइए विदाउट कान में म्यूज़िक और बाकी सारी चीज़ें। कोई ज़रूरी नहीं है सुबह म्यूज़िक सुनने की। जाइए, बाहर की जो एम्बियंस नॉइज़ है, एम्बियंस नॉइज़ तो नहीं कहेंगे उसको, जो एक एम्बियंस है जो आपको फील होती है सुबह, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, या अगर सुबह में बाहर निकले हैं तो रोड पे जो चीज़ें हो रही हैं उन सब की आवाज़, उसको ग्रैब कीजिए, उसको अपने अंदर लीजिए, उसको फील कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कहीं जा रहे हैं तो म्यूज़िक लगा के ही जाए। तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं, या जो भी आप कीजिए, सुबह का आपका जो भी काम है उसको निपटाइए। अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो कीजिए। मैं पर्सनली सुबह में एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, मैं सुबह में उठ के पढ़ाई करता हूँ पहले, क्योंकि मुझे वो सही लगता है, क्योंकि दिमाग फ्रेश होता है। बट डू नॉट यूज़ योर फोन फॉर द फर्स्ट 2 or 3 hours इन द मॉर्निंग।
आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें यह है कि आप इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हो, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए आप कंज्यूम करते हो, उसके अलावा पढ़ाई के लिए, नॉलेज के लिए, सारी चीज़ों के लिए आप इंटरनेट को कंज्यूम करते हो। तो इसमें मेरे ख्याल से जो चीज़ मैं करता हूँ उसमें मैं क्या करता हूँ कि 2-3 अकाउंट्स बनाता हूँ। गूगल के भी 2-3 अकाउंट्स, क्योंकि अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, मोस्टली लोगों का एंड्रॉयड फ़ोन है, आईफोन का मुझे इतना नहीं है एक्सपीरियंस, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अल्टरनेट होता ही होगा। एंड्रॉयड की अगर बात करें तो उसमें आप 2-3 गूगल अकाउंट्स एक साथ फ़ोन में साइन इन कर सकते हैं। उस हिसाब से आपका 2-3 यूट्यूब और 2-3 जीमेल वाला जो होता है गूगल अकाउंट, वो सारा भी हो सकता है। तो आप अपना वर्क और पर्सनल ईमेल आईडी ये अलग रखें। उस हिसाब से आप एक यूट्यूब रखें एंटरटेनमेंट के लिए, और एक यूट्यूब का जो ऐप की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब के अंदर ही आप स्विच कर सकते हैं अकाउंट्स। तो एक जो अकाउंट रखे वो दूसरी चीज़ों के लिए रखे जिसमें कुछ प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ें हो। प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ का मतलब जिससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता हो। होता ये है कि आप जब जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसका आपके पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर एक बहुत ही गहरा प्रभाव होता है जो हम फील नहीं कर पाते हैं, बट इन लॉन्ग टर्म वो होता है। एग्जाम्पल के लिए, मैं पहले बिग बॉस नामक एक शो देखा करता था, मुझे उम्मीद है आज भी बहुत सारे लोग देखते होंगे, बहुत पॉपुलर शो है। अभी ऐसा हुआ था मेरे साथ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिग बॉस मैं इतने ध्यान से देखता था, और बिग बॉस जो लोग भी देखते हैं ना वो बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि स्टोरी होती है, फॉलो करनी होती है कि इसने क्या किया, उसने क्या किया, तीसरे व्यक्ति ने क्या किया। तो आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाते हो उस पर्टिकुलर शो में, और उस पर्टिकुलर शो में जो चीज़ें होती है ना, झगड़ा झंझट लड़ाई लफड़े, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। तो एंड ऑफ द डे उस शो का आपके जीवन के ऊपर एक इम्पैक्ट होता है। मैंने देखा था कि जब मैं बिग बॉस देखा करता था उस समय मेरे घर में भी घर के लोगों से, घर के सदस्यों से बहस हो जाया करती थी। एंड कुछ टाइम के बाद मैंने नोटिस किया कि दिस इज़ हैपनिंग ऑल बिकॉज ऑफ बिग बॉस। जिस दिन से मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मैंने वो शो देखना बंद कर दिया, और उस दिन से मैंने सीख लिया कि जो भी चीज़ हम देखते हैं इंटरनेट पे सही, टीवी पे सही, उसका हमारे जीवन पे एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो उसके बाद से मैंने 2 चीज़ें देखना बंद किया, एक बिग बॉस और दूसरा न्यूज़ चैनल्स, क्योंकि वहाँ पे जानकारी नहीं होती है, वहाँ पे आजकल कुछ और चलता है, मसाले के लिए, व्यूअरशिप के लिए सारी चीज़ें होती है बेसिकली। तो ये 2 चीज़ें मैंने देखना बंद कर दिया। तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना एंटरटेनमेंट प्रोफाइल और अपना वर्क प्रोफाइल अलग करने की कोशिश करें। जब भी आप एंटरटेनमेंट के मूड में हो तो आप उस यूट्यूब अकाउंट को सेलेक्ट करें जिसको आपने एंटरटेनमेंट के लिए रखा है, आप उसमें जाइए, एंटरटेनमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नॉलेज इकट्ठा करने जा रहे हैं तो उस समय दूसरे अकाउंट पे स्विच कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आप जाएंगे नॉलेज इकट्ठा करने, लेकिन अगर एक ही अकाउंट होगा ना, तो अगर एंटरटेनमेंट वाली वीडियो किसी आपके क्रिएटर की आ रखी है तो पहले आप उसको चला देंगे, आप उसको देखने लगेंगे, और आप उसमें इतना कंज्यूम हो जाएंगे कि आप भूल जाएंगे कि आप एक्चुअली वहाँ पर करने क्या गए थे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना एंटरटेनमेंट वाला प्रोफाइल अलग रखें, और जो आपका वर्क प्रोफाइल है या प्रोडक्टिविटी प्रोफाइल है उसको आप अलग रखें। मूविंग ऑन, यही चीज़ आप ब्राउज़र्स के साथ भी कर सकते हैं। अभी तो क्रोम ब्राउज़र के अंदर मल्टीपल अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, पर अगर ऐसा नहीं है तो आप 2 अलग ब्राउज़र भी रख सकते हैं। जैसे अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसके साथ कोई और ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। तो एक ब्राउज़र को आप रखें नॉर्मल चीज़ें सर्च करने के लिए, है ना, एक ब्राउज़र को बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें सर्च करने के रखें, जिसमें आपका शॉपिंग हो गया, आपका एंटरटेनमेंट हो गया, आपका बाकी सारा चीज़ जो है वो रखें, और एक जो है वो आप रखें बिल्कुल प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ों के लिए। जैसे आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, जैसे आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लानी है, आप उसके बारे में सर्च करना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं योगदान करती हो, एक कॉन्ट्रीब्यूशन करती हो, तो यू शुड कीप 2 ब्राउज़र्स। ये मैं करता हूँ 2 ब्राउज़र्स। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो एक ब्राउज़र के अंदर ही आप आजकल 2-3 प्रोफाइल रख सकते हैं, अगेन विद द हेल्प ऑफ गूगल अकाउंट और समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका एंटरटेनमेंट प्लस बाकी जो काम होता है, शॉपिंग हो गया और बाकी सारी चीज़ें, बिल पेमेंट और बाकी बैंकिंग वगैरह जितनी चीज़ें होती है वो आप एक ब्राउज़र से कर लेंगे, और प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ें जो है वो एक ब्राउज़र में रहेंगी। तो जब एक ब्राउज़र में सिर्फ प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ें रहेंगी तो आगे से आपको जो रिकमेंडेशंस आएंगे वो भी सिर्फ उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड रिकमेंडेशंस आएंगे, आपके रिकमेंडेशंस मिक्सअप नहीं होंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल अकाउंट्स और मल्टीपल ब्राउज़र्स आप रखें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ़ोन में जो एंटरटेनमेंट वाले ऐप्स हैं, मैं पर्सनली इंक्लूडिंग माई इंस्टाग्राम, उसके नोटिफिकेशंस बंद रखता हूँ। क्यों?
क्योंकि आज के टाइम में आई हैव लाइक 1,18,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो उसका जो एक नोटिफिकेशन होता है, अगर मैं सारा ऑन कर दूं तो दिन भर मेरे नोटिफिकेशंस बजते रहेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके तो इतने फॉलोअर्स है तो आपके नोटिफिकेशन बजते होंगे, मेरे इतने नहीं हैं। फिर भी इंस्टाग्राम की तरफ से आपको रेकमेंडेड कभी कभी नोटिफिकेशंस आते हैं कि फ़लाने व्यक्ति ने रील पोस्ट किया, यानी आप जिसको फॉलो करते हैं उनका रील आया, फ़ोटो आया, ये सब का नोटिफिकेशन जब वो बजते रहता है, स्पेशली इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू आर स्टडिंग, तो आपको ये चीज़ करना ही चाहिए कि एंटरटेनमेंट वाले जितने ऐप्स हैं उसके नोटिफिकेशंस बंद रखिए। यूट्यूब के भी बंद रख सकते हैं। यूट्यूब की जो आपकी एंटरटेनमेंट वाली प्रोफाइल है उसके नोटिफिकेशन आप बंद रख सकते हैं। और उसके साथ एंटरटेनमेंट वाले जितने भी ऐप्स है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी, इसके नोटिफिकेशंस आप कोशिश कीजिए बंद रखने का। देखिए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप अगर नोटिफिकेशंस ऑन रखेंगे तो ये मेरे लिए फ़ायदा है। मैं जब भी रील डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। बट फिर भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सही बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ मैं करता हूँ। मैं नोटिफिकेशन बंद रखता हूँ ताकि डिस्ट्रैक्शन ना आए जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कोई दूसरा प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ। और जो ऐप्स आपके लिए फ़ायदेमंद है उनके नोटिफिकेशंस आप ऑन रख सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जैसे व्हाट्सएप वगैरह हो गया तो उसके नोटिफिकेशन बंद आप शायद नहीं रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप भी अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा फालतू ग्रुपिंग वगैरह में मत जाइए, है ना, क्योंकि ग्रुप के मैसेजेस सारे दिन आते रहते हैं। अगर ग्रुप के आप मैसेजेस ग्रुप में एक तो जाइए ही मत। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने म्यूट करके रखा है, बट अगर फालतू ग्रुप्स हैं तो डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट। गॉसिप वाले ग्रुप का पार्ट तो बनिए ही मत, क्योंकि गॉसिप करने से आपको लगता है कि ठीक है 5 मिनट गॉसिप कर लिया, बट उस गॉसिप का इम्पैक्ट लंबे टाइम तक आपके ऊपर रहता है। और बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं इंटरनेट पे। अगर आप ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो नेगेटिव है, बहुत बार हमारे माइंड को नेगेटिव चीज़ें देख के भी मज़ा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं अगर झगड़ा चल रहा होता है तो बहुत सारे लोग जाने अनजाने में झगड़े को एंजॉय करते हैं। और ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि कहीं झगड़ा होता है तो बहुत सारे लोगों को, 100 में से 90 लोगों को मज़ा आता है, क्योंकि जहाँ भी झगड़ा होता है आप देखेंगे कि वहाँ पे भीड़ लग जाती है। और इंटरनेट पे आजकल जो वीडियोस बन रहे हैं उसमें लोग झगड़ा रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं और लोग जाके देख रहे हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग दोज काइंड ऑफ वीडियोज़, आप अगर नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं तो आप ऐसा मत समझिए कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, फ़ोन रख देंगे, आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। एक सबकॉन्शियस लेवल पे वो चीज़ आपके दिमाग में रह जाती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो इंटरनेट पर आप क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं इसको ध्यान में रखिए। और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ आती है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे आप किन पेजेस को फॉलो कर रहे हैं, किन क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम पे आप जिस क्रिएटर को फॉलो करते हैं वो क्रिएटर जैसा कंटेंट बनाता है उसकी ऑडियंस भी उसी तरीके की होती है। क्योंकि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं पिछले 1 साल से इंस्टा पे वीडियोस बनाता हूँ, और मेरी जो ऑडियंस है मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट ऑडियंस ऑन द इंटरनेट। क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिव बातें करता हूँ, मैं सही बातें करता हूँ, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करता, मैं कोई फालतू चीज़ें नहीं दिखाता, मैं कॉमेडी के नाम पर गाली गलौज नहीं करता। कॉमेडी इज़ नॉट बैड, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कॉमेडी ख़राब है, बट आजकल जो एक चीज़ चल रही है इंटरनेट पे, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, शायद आप इस चीज़ से अग्री करें शायद ना करें, कि इंटरनेट पे कॉमेडी के नाम पर आजकल गाली गलौज हो रहा है। 2 गालियाँ, 3 गालियाँ, 4 गालियाँ, 5 गालियाँ अगर दे दी तो लोग गालियों को ही कॉमेडी समझ रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल कॉमेडी कर पा रहे हैं इंडिया में, और ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस आजकल बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आप खुद पता लगा सकते हैं कि किसकी वीडियो देख के आपको हंसी आ रही है बिकॉज़ वो कुछ ऐसा इंसिडेंट बता रहा है, और किसकी वीडियो देख के आप बस उस वीडियो में अगर एक लाइन आ रही है तो उसमें आप 2-3 गालियाँ ही देख रहे हैं। तो वो आपका डिसीजन है। और आप इतना तो गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि आप जिस तरीके के लोगों को फॉलो करेंगे, जिस तरीके का कंटेंट देखेंगे, कहीं ना कहीं आपकी मेंटालिटी भी वैसी हो जाएगी। अगर आप इंस्टाग्राम पर जाके सिर्फ डांस देख रहे हैं, डांस भी नहीं कहूँगा, जो चीज़ें चल रही हैं इंस्टाग्राम पे सबको पता है। इंस्टाग्राम पर अगर आप बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे तो आपको पता है कि आपको एक तरह से सॉफ्ट पॉर्न परोसा जा रहा है। तो अगर आप वो चीज़ें देख रहे हैं तो आपके दिमाग पर इम्पैक्ट भी वैसा ही होगा। फिर आप बोलेंगे कि मैं किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये है वो है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप जो चीज़ आप देखेंगे आपका दिमाग उस चीज़ को सोचेगा और आप इवेंचुअली वैसा बन जाएंगे। तो जब लोग मुझे कहते हैं कि प्लीज़ फॉलो मी बैक, मैं सबको फॉलो बैक नहीं करता हूँ। अब इससे लोगों को अच्छा लगे या ख़राब लगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग।
पर मैं किसी के सिर्फ कह देने से उनको फॉलो बैक नहीं करता हूँ। मैं फॉलो बैक सिर्फ उन्हीं लोगों को करता हूँ जो या तो मेरे बहुत करीब हैं, जो या तो मेरे दोस्त हैं, या ऐसे लोगों को फॉलो बैक करता हूँ जैसे लोग मतलब जिनको मैं देखना चाहता हूँ, जिनका कंटेंट मुझे अच्छा लगता है। तो और मेरी पूरी आशा है आप लोगों से, और मैं आप लोगों से भी ये चीज़ कहता हूँ कि किसी को भी फॉलो मत कर लीजिए जस्ट बिकॉज कि तूने मुझे फॉलो किया तो मैं भी तुझे फॉलो कर दूँ। ये सब मत कीजिए। आपको जिनका वीडियो देखना है, जिनमें आपको इंटरेस्ट है, जिनकी चीज़ें आपको सही लगती हैं, इंटरनेट पे सिर्फ उन्हीं लोगों को आप फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा भीड़ अगर आपके आसपास लगा के रखेंगे, बहुत सारे लोगों को फॉलो करके रखेंगे, तो उसका परिणाम ये होगा कि ये एक तरह से ऐसा हो गया कि आप बीच में बैठे हैं और साइड में आप 50 लोगों को बिठा के मतलब वहाँ पे खड़े हैं, और वो 50 लोग आपसे कोई ना कोई बात कर रहे हैं। ये उस तरह की चीज़ हो जाती है ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल। हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं, बट इसका जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे जीवन पर काफ़ी गहरा होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कि दिन में 2-3 घंटे का एक ऐसा पैच होना चाहिए जहाँ पे घर पे रहते हुए भी, फ़ोन पास में रहते हुए भी आप फ़ोन को यूज़ ना करें, आप फ़ोन का डेटा ऑफ रखें। इससे क्या होगा कि आप सेल्फ कंट्रोल डेवलप करेंगे। 2-3 घंटे का आप एक पैच रखिए कि इस 2-3 घंटे के भीतर मुझे इंटरनेट कम से कम यूज़ नहीं करना है, फ़ोन कम से कम यूज़ करना है। अगर कोई कॉल आया, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल है, वो अटेंड कर लिया, बट उसके अलावा फ़ोन को यूज़ नहीं करना है, इंटरनेट यूज़ नहीं करना है। और उस टाइम में आप कोई बुक पढ़िए या कोई दूसरी चीज़, जो भी आपको मन करे। आप चाहे तो अपनी फैमिली से बैठ के बात करें, बुक पढ़ें, बाहर घूमने जाए, ड्राइंग करें, कुछ भी जो इंटरनेट, फ़ोन, गैजेट ये सब से रिलेटेड नहीं हो, आप वो चीज़ कर सकते हैं। एंड स्पेशली एक बोनस टिप फॉर स्टूडेंट्स कि आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो फ़ोन को अपने से दूर रखिए। अगर फ़ोन पे ही पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बाकी सारे नोटिफिकेशंस ऑफ रखिए, ताकि आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई के ऊपर हो। और अगर आपके पास लैपटॉप है या दूसरी चीज़ें हैं जिस पर आप पढ़ाई करते हैं, तो आप फ़ोन को बिल्कुल दूर रखिए। अगर बुक से पढ़ाई करते हैं, बुक और नोटबुक से पढ़ाई करते हैं, तो भी आप फ़ोन को बिल्कुल अपनी नज़र से भी दूर रखिए, क्योंकि फ़ोन जब नज़र के सामने रहता है तो वो फ़ोन आपको लिटरली कहता है कि भाई उठा ले, मुझे देख ले। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने पर एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है, अच्छा लगा है, तो लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो लोग सिर्फ यूट्यूब पे मुझे डिस्कवर कर रहे हैं, कि मेरा एक इंस्टाग्राम पे पेज है जहाँ पे मैं इमोशंस एंड रियलिटी ऑफ लाइफ, इन सारी चीज़ों के बारे में वॉइस ओवर रील्स बनाता हूँ। आप वो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, लाइफ में तरक्की करें, और बाकी सारी जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो करें। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।